सो सोशल लाइफ द मोस्ट कॉमन थिंग पीपल फेस, एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, ये तुम्हारी लुक्स की गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की गलती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है, बिकॉज यू आर नॉट ए इंटरेस्टिंग पर्सन और ये तुम्हारी रियलिटी है। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। तो देखो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा है कि तुम अपने घर से निकलते हो, तुम्हारे आसपास के लोग तुमको नहीं जानते हैं, तुम अपने घर की बगल वाली शॉप पे जाते हो, वो तुमको नहीं जानता है, तुम कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, तुम कहीं पे भी जाते हो, जिम जाते हो, वहां पे तुमको लोग नहीं जानते, तुम बस एग्जिस्ट करते हो उनके लिए, लाइक कि हाँ ये लड़का मेरे घर के बगल में रहता है, हाँ ये लड़का मेरे कॉलेज में आता है, हाँ ये लड़का मेरे स्कूल आता है, तुम बस एग्जिस्ट करते हो उनके लिए। इट मीन्स कि लोग तुमको इग्नोर कर देते हैं, एंड आई नो हाउ इट फील्स, क्योंकि मैं भी उस सेम पोजीशन में था। मैं तुमको बताता हूँ स्टार्टिंग से। सो आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड। मेरी कोई भी सोशल लाइफ नहीं थी, मैं वीडियो गेम्स खेलता था, मैं खाता था और मैं सोता था। उस टाइम पर लॉकडाउन था और फिर उसके बाद स्कूल स्टार्ट हुए। मैं डायरेक्ट 1 महीने बाद जाता हूँ। मैं घर में बहाना देता था कि कुछ पढ़ाई नहीं होती स्टार्टिंग में, ये वो, बट मेरे को पता था कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो कोई मेरे से बात नहीं करेगा। सो वहां पे क्या हुआ कि फर्स्ट डे पर वहां पे मेरे से एक बंदा तक बात नहीं किया। वहां पे मैं अकेला खड़ा था, अकेला लंच किया, अकेला खेल रहा था, अकेले शांति से सीट में बैठा हुआ था। मेरे से आकर एक बंदा कुछ पूछा तक नहीं। उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। मेरे को सेल्फ हेट्रेट होने लगी अपने ऊपर। मैं वहां पे बिना किसी से बात करके पहले दिन घर आ गया और मैं इमेजिन तक नहीं कर सकता था कि मैं पूरा साल पूरे स्कूल में पूरा टाइम ऐसे बिता पाऊं। सो मेरे को कुछ ना कुछ तो सोचना था उस टाइम पर। और फिर उसके बाद एवरीथिंग चेंज्ड। 9th 10th 11th 12th मेरे इतने सारे फ्रेंड्स बने, मेरी इतनी अच्छी सोशल लाइफ हो गई। जैसा मैं 8th में था 10th तक में आई वॉज लाइक अ फुल्ली डिफरेंट पर्सन। मेरे से लोग बात करने लग गए, मेरे को लोग पार्टीज में इनवाइट करने लग गए, मेरे को लोग हैंग आउट के लिए इनवाइट करने लग गए। एंड इवन इन क्लास 12th आई यूज टू गेट लव लेटर्स। अभी भी मैं कॉलेज गया, मेरा फर्स्ट ईयर है, मैं डायरेक्टली 1 महीने बाद गया। एंड अब मैं जाता हूँ, पीपल यूज टू नो मी, पीपल इंटरेस्टेड है मेरे से बात करने के लिए। एंड आई एम नॉट फ्लेक्सिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट हियर टू टीच यू, टेल यू द सीक्रेट बिहाइंड इट, कि मैंने क्या क्या चीजें चेंज करी हैं। तो मैं तुमको अब कुछ चीजें बताने वाला हूँ, तुमको बस यही करना है और फिर उसके बाद तुम्हारी ऐसे लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। सो फर्स्ट थिंग, सोशल एंजाइटी। देखो, तुम्हारे फ्रेंड्स इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे अंदर सोशल एंजाइटी है, तुम लोगों से बात नहीं कर पाते हो। एंड इवन ये मेरी खुद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सो मैं इसके लिए तुमको एक परफेक्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, लाइक बेस्ट 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 द 5 सेकेंड रूल। ये मैंने खुद पर भी अप्लाई करी है और बहुत अच्छे से वर्क करती है। अगर ये तुम अच्छे से परफॉर्म कर लेते हो, ये इतनी पावरफुल चीज है कि तुम कहीं पे भी किसी को कभी भी कुछ भी बोल सकते हो। तो जब भी तुमको कभी भी किसी को कुछ भी बोलना है या तुम्हारा ब्रेन फंसा हुआ है कि हाँ ये मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये 5 सेकेंड रूल तुमको करना है। इसमें तुमको क्या करना है कि पहले 5 तक काउंट करना है अपने मन में। जो भी टास्क, तुम किसी भी टास्क में फंसे हुए, इमेजिन करो कि तुमको किसी से बात करनी है, तुमको डायरेक्टली किसी को अप्रोच करना है, पर तुम्हारा ब्रेन मना या हाँ बोल रहा है, तो तुमको क्या करना है, 5 तक काउंट करना है बैकवर्ड्स। जैसे ही 1 होता है और तुमको डायरेक्टली वहां जाके अप्रोच कर देना है। बहुत सही चीज है, एक बार ट्राई करके जरूर देखना, तुम्हारा सारी सोशल एंजाइटी चली जाएगी और तुम्हारे ब्रेन को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसके बाद तुम इजिली अगली 5 कन्वर्सेशन परफॉर्म कर लोगे। तो जब अब तुम्हारी सोशल एंजाइटी चली जाती है, तुम अब किसी से भी बात कर सकते हो। बट लोग तभी इंटरेस्टेड होंगे तब जब तुम खुद जेन्युइनली इंटरेस्टेड पर्सन हो। सो हाउ कैन यू डिफाइन इंटरेस्टिंग पर्सन? मैं डिफाइन करता हूँ एक पर्सन जो बहुत ज्यादा फनी है, ही इज अ इंटरेस्टिंग पर्सन। चलो मैं तुमको एक सिनारियो देता हूँ। तुम्हारा फर्स्ट डे है कॉलेज का, तुम कॉलेज में जाते हो, वहां जाके अकेले साइड में बैठ जाते हो। तुमको पता चलता है कि लेक्चर है ही नहीं, तो वहां पे सब लोग बैठे हुए हैं और तुम देखते हो 4th 5th रो में एक बड़ा सा ग्रुप बैठा हुआ है। वो पागल जैसे हंसा जा रहा है पूरा टाइम, कुछ ना कुछ वो बात कर रहे हैं और हंसे जा रहे हैं। लोगों को देखकर ये नहीं लगेगा कि वो एक अच्छा ग्रुप है, वो एक इंटरेस्टिंग ग्रुप है। लोग चाहेंगे नहीं कि उस ग्रुप में फिट होने का। जहां पर बाकी लोग साइलेंटली नॉर्मली बैठे हुए, वहां पे एक ऐसा ग्रुप देख के लोगों को नहीं लगेगा कि हाँ इसमें मेरे को फिट इन होना है। वो ऐसा नहीं लगेगा कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ग्रुप है, तुम्हारा उनसे बात करने का मन नहीं करेगा। ऑफ कोर्स तुमको उनसे बात करने का मन करेगा। और वो सिर्फ फनी हो रहे थे, सिर्फ बीच में बैठ के हंस रहे थे और लोगों ने इंटरेस्टिंग को फनी से मैच कर दिया। ये चीज एक सिंगल पर्सन पर भी अप्लाई होती है। इमेजिन करो ना कि तुम देख रहे हो कि एक लड़का है, इस लड़की से बात कर रहा है, इस लड़की से बात कर रहा है, इस लड़की से बात कर रहा है और सबको हंसा देता है। वहां पे जो 5वीं लड़की खड़ी होकर देखेगी कि भाई ये सबको हंसा रहा है, तो वो खुद ही कंसिडर कर लेगी उसको एज ए इंटरेस्टिंग पर्सन। उसका ऑटोमेटिकली बात करने का मन करेगा उससे। सो अब तुमको पता है कि तुमको फनी बनना है, बट फनी कैसे बनना है, हाउ? तो अब मैं तुमको जो चीज बताने वाला हूँ, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। तो इफ यू वांट टू बी द फनी पर्सन,
स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द फनी पीपल। और फनी पीपल कौन है यहाँ पे? यूट्यूब पे जाओ, स्टैंड अप कॉमेडी सर्च करो, स्टैंड अप कॉमेडी में जितने लोग हैं सबको देख डालो। सिर्फ तुमको कंज्यूम नहीं करना है, तुमको उनसे एनालाइज करना है, तुमको सीखना है कि हाउ दे डिलीवर देयर फनी जोक्स, वो कैसे बात करते हैं लोगों से, कैसे उनकी प्रेजेंस है, कैसे वो रूम को हैंडल करते हैं। तुम सीरीज देखना स्टार्ट करो जो तुमको क्रिएटिव बनाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुमको ट्रेंड्स के साथ चलना है। ऐसा नहीं यहाँ पे लोग करण औजला के गाने सुन रहे हैं, तुम सुन रहे हो बेख्याली। अपना दिमाग लगाओ, तुम्हारे अंदर ये नेचुरली चीज आ जाएगी। तो फर्स्ट चीज हो गई तुम्हारी सोशल एंजाइटी, जहाँ पे तुम लोगों को अप्रोच करना सीखते हो। सेकंड चीज हो गई तुम्हारी बीइंग फनी, जहाँ पे तुम कन्वर्सेशन होल्ड करते हो। अब थर्ड चीज आती है तुम्हारी स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट्स। देखो अब तुमको पता है कैसे स्टार्ट करना है, देखो तुमको पता है कैसे होल्ड करनी है कन्वर्सेशन। अब बस तुमको सीखना है कि ऐसे लोगों को कैसे ढूंढे, लोगों से मिले कैसे। सो इन दिस स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट्स। तुम्हारे स्कूल में होते होंगे, तुम्हारे कॉलेज में होते होंगे, आउटसाइड बहुत सारे होते हैं, अभी गरबा होने वाला है, पार्टिसिपेट इन दैट। बहुत सारी चीजें होती है। और तुम नॉर्मली कहीं पार्क में जाते हो, जिम में जाते हो, तुम नॉर्मली वहां पे लोगों को अप्रोच कर सकते हो। तुम 4 लोग से मिलोगे, वो तुमको 4 से मिलवाएंगे, तुम उनसे मिलोगे, वो तुमको 4 से मिलवाएंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट गोस। बट कुछ चीजें मैं तुमको बता देता हूँ जो तुमको करनी पड़ेगी, जैसे कि लोग तुम्हारे पास सामने से आए। सो यू हैव टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टिंग पर्सन। सिर्फ फनी बनने से वो तुमको इनवाइट जरूर कर देंगे, तुमको अपने साथ जरूर रखेंगे, बट केयर वो तुम्हारी नहीं करेंगे, केयर वो सिर्फ अपनी करेंगे। वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए तुमको साथ में लेकर चलेंगे कि हाँ एंटरटेन करेगा, चलो इसको साथ में लेकर चले। सो यू वांट टू बी द इंटरेस्टिंग पर्सन, लाइक कि तुमको हर चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 लोग एक चीज के लिए बात कर रहे हैं तो तुम अपना पॉइंट ऐड कर सको, इतना एक्सपीरियंस रखो हर चीज का। ट्रिप्स में जाओ, पार्टीज करो, तुमको जो करना है करो, बट एक्सपीरियंस लाओ, तब जाकर लोग तुमको इंटरेस्टिंग पर्सन समझेंगे। बेसिकली तुमको अपनी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। जिम जाओ, क्रिएटिव बनो, तुम जो करना है करो, क्योंकि इफ यू वांट पीपल टू केयर अबाउट यू, यू हैव टू केयर अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, comment section is free to open. So this is it. Thanks for watching.